हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है समझना स्टार्ट करते हैं। तो जब किसी स्ट्रेस को समझते हैं, पहले जब किसी बॉडी पर, किसी मटेरियल पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो बॉडी उस एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करती है। इस अपोजिंग रेजिस्टेंस को ही स्ट्रेस कहा जाता है। अपोजिंग रेजिस्टेंस को ही स्ट्रेस कहा जाता है। अब स्ट्रेस डिपेंड करता है फोर्स कैसा लग रहा है, उसी टाइप से उसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। जैसे किसी मटेरियल पर टेंसाइल लोड लग रहा है तो उसको टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। किसी मटेरियल पर कंप्रेसिव लोड लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस कहेंगे। और यदि मटेरियल पर शियर फोर्स लग रहा है तो जो स्ट्रेस डेवलप होगी उसे शियर स्ट्रेस कहेंगे। ठीक, तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। देखिए डेफिनेशन, व्हेन अ मटेरियल और सॉलिड बॉडी सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल लोड इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द अप्लाइंग फोर्स, दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्ट्रेस। जब भी किसी मटेरियल पे कोई फोर्स लगाया जाता है तो उस फोर्स का अपोज करना, बॉडी का जो प्रॉपर्टी है उस मटेरियल, उस फोर्स को अपोज करने की, उस अपोजिंग रेजिस्टेंस को ही स्ट्रेस कहा जाता है। अब डिपेंड करता है कि लोड का, फोर्स का नेचर कैसा है, उसके हिसाब से स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस: टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। ठीक, तो जब किसी मटेरियल पर टेंसाइल नेचर का लोड लगे, जैसे कि यदि हम इसको कोई बॉडी या इस पे टेंसाइल, ये कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट है, यदि इस पे टेंसाइल लोड लगे जो उस बॉडी में टेंशन जनरेट करे तो टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होंगी। यदि किसी बॉडी पर कंप्रेसिव नेचर का स्ट्रेस लगे, जो उस बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश करे, जिसका नेचर कंप्रेसिव हो, तो जो स्ट्रेस जनरेट होंगी उन्हें कहेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। और जब किसी बॉडी पर शियर फोर्स लगे या शियर लोड लगे तो जो स्ट्रेस डेवलप होंगी उस टाइम उसे शियर स्ट्रेस कहेंगे। ठीक, चलिए, तो ये हो गया टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। इसे अब शियर स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट किया जाता है, इसे सिग्मा से डिनोट किया जाता है। और यदि मैथमेटिकली इसके फार्मूले की बात करें, मैथमेटिकली यदि स्ट्रेस को डिफाइन करें तो सिग्मा होता है फोर्स या लोड पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पर लगने वाले फोर्स या लगने वाले लोड को ही स्ट्रेस कहते हैं। अब ये यदि फोर्स टेंसाइल है तो ये टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगी, ये टेंसाइल फोर्स कहलाएगा। यदि लोड का नेचर कंप्रेसिव है तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाएगी और लोड कंप्रेसिव लोड कहलाएगा। यदि लोड का नेचर शियर है तो ये स्ट्रेस शियर स्ट्रेस कहलाएगी और ये जो फोर्स होगा वो शियर फोर्स कहलाएगा। ठीक, तो ये हो गया मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला। पर यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स स्ट्रेस कहलाता है। तो ये था स्ट्रेस। जब किसी मटेरियल पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण उसमें डिफॉर्मेशन जनरेट होती हैं। उस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करना जो प्रॉपर्टी मटेरियल की है, जिसके कारण वो उस फोर्स का रेजिस्टेंस अपोज करती है, उस अपोजिंग रेजिस्टेंस को ही स्ट्रेस कहा जाता है। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं और इसकी मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है वो लोड पर यूनिट एरिया है। ठीक, इसके बाद इसको क्लासीफाई कर सकते हैं 3 तरीके से। जैसे लोड का नेचर होगा वैसे ही स्ट्रेस कहलाएगी। टेंसाइल लोड है तो टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव नेचर का लोड है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस, और शियर स्ट्रेस जब शियर लोड या शियर फोर्स किसी बॉडी पर लगेगा तो स्ट्रेस जो कहलाएगी वो शियर स्ट्रेस कहलाएगी। ठीक, अब इसकी जो यूनिट है वो हम यहीं से देख सकते हैं। जैसे फोर्स की होती है न्यूटन और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर या mm स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, SI यूनिट। ठीक, तो ये था स्ट्रेस।
चलिए स्ट्रेन समझते हैं। स्ट्रेन जब किसी मटेरियल या बॉडी पर कोई फोर्स लगाया जाता है तो उस फोर्स के कारण जो डिफ़ॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है मटेरियल में, उस डिफ़ॉर्मेशन को ही स्ट्रेन कहा जाता है। या कह सकते हैं जो फोर्स लगाने के कारण जो मटेरियल में या बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, उस चेंजेस को ही स्ट्रेन कहा जाता है। ठीक, तो अब जैसा नेचर फोर्स का होगा, जैसे हमने स्ट्रेस को क्लासीफाई किया नेचर ऑफ फोर्स के बेसिस पे, वैसे ही स्ट्रेन को भी क्लासीफाई कर सकते हैं। यदि फोर्स का लोड का नेचर टेंसाइल है तो स्ट्रेन टेंसाइल स्ट्रेन कहलाएगी। फोर्स का नेचर कंप्रेसिव है तो कंप्रेसिव स्ट्रेन कहलाएगी। और यदि जो फोर्स का लोड का नेचर शियर है तो शियर स्ट्रेन कहलाएगी। ठीक, तो it is defined as the deformation caused due to action of external force per unit length is called strain। इसको E से डिनोट करते हैं, स्ट्रेन को जो शो करते हैं वो E से। मैथमेटिकली जो इसका फॉर्मूला है E से डिनोट करते हैं स्ट्रेन को। मैथमेटिकली चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जो लेंथ में चेंज हुआ है अपॉन ओरिजिनल लेंथ जो है मटेरियल की, ये स्ट्रेन कहलाएगा। अब क्योंकि ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है तो स्ट्रेन जो होती है वो यूनिट लेस होती है। ठीक, ये जो यूनिट लेस है, जो प्रॉपर्टी है यूनिट लेस प्रॉपर्टी है, स्ट्रेन यूनिट लेस। ठीक, 3 टाइप की स्ट्रेन हो सकती है। नंबर 1 टेंसाइल स्ट्रेन, जब फोर्स का नेचर टेंसाइल हो तो टेंसाइल स्ट्रेन डेवलप होंगी। जब फोर्स का नेचर कंप्रेसिव हो तो कंप्रेसिव स्ट्रेन डेवलप होंगी मटेरियल में। और जब फोर्स का नेचर शियर हो तो शियर स्ट्रेन डेवलप होंगी मटेरियल में। ठीक, शियर स्ट्रेन। तो ये था स्ट्रेस और स्ट्रेन। यदि कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि ये चैनल वीडियोस आपको हेल्पफुल लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।